दर्शकों, मुद्दा गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि जब सरकार सीधे सीधे किसी मुद्दे पर प्रहार करने लगे, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, धर्म की बात आती है, सनातन की बात की जाती है, जगह जगह हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन प्रयागराज में जो कुछ हुआ है उसको देख के नहीं लगता कि सरकार सनातन या हिंदू संस्कृति के लिए एक संकल्पित भाव से काम करती है। ज्योतिष पीठ शंकराचार्य जोशी मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को जिस तरीके से वहां से प्रयागराज में माघ मेला में जाने की अनुमति नहीं दी गई, धक्का मुक्की हुई, उससे निस्संदेह उनके शिष्यों को और शंकराचार्य जी के जो अनुयायी हैं उनको बहुत दुख पहुंचा। लगातार देश में कई जगह प्रदर्शन भी हुए हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सच्चिदानंद शेकटकर जी, हम आपका स्वागत करते हैं। शेकटकर जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से अभी मेला समिति ने एक नोटिस भी भेज दिया है जी और लगातार उन पर आक्रामक तरीके से सरकार जो है प्रहार कर रही है। जी जी देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे देश में 4 पीठ हैं और उन चारों पीठों में एक ज्योतिष पीठ भी है। ज्योतिष पीठ का ये दुर्भाग्य रहा है कि इस पीठ के पीछे विवाद हमेशा बने रहे हैं। यानी ये ऐसी पीठ है जो 165 वर्ष तक खाली रही, जिसके लिए कभी कोई योग्य शंकराचार्य नहीं मिला। तो फिर स्वामी करपात्री जी वगैरह ने मिलकर स्वामी ब्रह्मानंद जी को 165 वर्ष बाद जो है वो शंकराचार्य वहां पर सारे बाकी शंकराचार्यों ने मिलकर मनोनीत किया। और ब्रह्मानंद जी के बाद जो है इस पीठ में लगातार फिर विवाद चलते रहे और आज भी चल रहे हैं। और जैसा कि भी आपने कहा कि एक नोटिस दिया गया है अभिमुक्तेश्वरानंद जी को, तो वो नोटिस जो है इस बात का दिया गया है कि आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन। हाँ, वही बात है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है और मेला समिति, प्रयागराज मेला समिति कह रही है आप शंकराचार्य लिखते हैं और किस आधार पे लिखते हैं, धर्म के उनके हवाला दें और 24 घंटे में जवाब दें। जो मामला विचाराधीन है उसका जवाब प्रयागराज मेला समिति कैसे मांग सकती है? नहीं, सवाल मेला समिति से अपने को ये करना चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपको कोई ऐसे निर्देश दिए हैं कि आपको हमारे निर्देश का आपको पालन कराना है। ऐसा कुछ तो हुआ नहीं जब मामला विचाराधीन है। और विचाराधीन भी जो है उनके अभिषेक को लेके बात हो रही है, जैसे उसमें लिखा गया है। हाँ। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का और द्वारका पीठ के जो शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी का, इन दोनों का अभिषेक विधिवत जो है श्रृंगेरी के जगतगुरु शंकराचार्य जी द्वारा किया जा चुका है। हाँ, तो एक बार जब हो गया है अभिषेक, तो अब सुप्रीम कोर्ट ना कोई फैसला दे सकता है कि नहीं आपका फिर से अभिषेक करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो वो कुल मिलाकर जो है ये बेवजह की विवाद की स्थिति बनाई जा रही है। भाई, इसके पहले देखें कि केदारनाथ में भी उनको प्रवेश नहीं दिया गया था, पट खुले थे जब, तब भी उनके साथ एक इस तरीके का व्यवहार हुआ था। निश्चित है, एक तरफ सरकार सनातन की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, दूसरी तरफ एक शंकराचार्य के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसको लेके आपको क्या लगता है? देखिए, क्या है कि अगर आप अभी इस मामले में जो सारी प्रतिक्रियाएं आ रही वो सनातन धर्म के लिए, सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए, हिंदू धर्म के लिए, जो कुछ भी आप कह लें, एक चिंता का विषय है जिस ढंग की प्रतिक्रियाएं आ रही है। प्रतिक्रिया सबसे बड़ी ये आ रही है कि मुगलों के राज्य में कभी किसी ब्राह्मण की चोटी या शिखा नहीं खींची। प्रतिक्रिया ये आ रही है कि अंग्रेजों के शासन में कभी किसी ब्राह्मण की शिखा नहीं खींची गई, क्योंकि जो शिखा होती है किसी ब्राह्मण की वो उसके सम्मान का प्रतीक है। और आप जब इस सम्मान के प्रतीक को किस तरीके से वहां पर अपमानित किया गया है,
आप देख रहे हैं कि अदना सा एक सिपाही जो है वो एक ब्रह्मचारी की छोटे से बच्चे की जो है शिखा खींच के उसको घसीटते हुए ले जा रहा है। ये दृश्य जो है वो कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? आपको लगता नहीं कि वहां पर जिस तरीके से योगी जी की सरकार है, योगी जी खुद एक अपने आप में गोरखनाथ मठ के महंत भी जी। रहे हैं, जी पीठाधीश्वर भी रहे हैं, तो उनके राज में ये इस तरह की स्थितियां बनना, क्या लगता है कि शंकराचार्य जी के साथ जो हो रहा है वो कोई सुनियोजित तरीका है? नहीं, देखिए, पहली चीज जो है, जो प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है वो हम थोड़ा आपसे स्पष्ट करना चाहते हैं। प्रशासन का ये कहना है कि शंकराचार्य जी ने अनुमति नहीं ली। शंकराचार्य जी का ये कहना है कि गंगा हमारी माँ है और माँ के आंचल में हमको स्नान करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ना हम लेंगे आगे कभी। दूसरी बात, वहां का जो क्षेत्र का जहां पर उनका शिविर है शंकराचार्य जी का, वहां के एक थाना प्रभारी वो शंकराचार्य जी के पास गए और उनसे ये बोला कि महाराज जी, आपको स्नान कराने की जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई, तो आप कब निकलने वाले? तो उन्होंने कहा हम 9 बजे निकलेंगे। तो उस सिपाही ने कहा ठीक, उस टीआई ने कहा ठीक। वो टीआई उसके साथ 3-4 लोग और वो सब आगे आगे चल रहे थे और वो उनको ले जा रहे थे स्कॉट करके। फिर जब वहां बैरियर लगा, ये कहा जा रहा कि शंकराचार्य के लोगों ने बैरियर हटाया, वो बैरियर शंकराचार्य के लोगों ने नहीं हटवाया। वो बैरियर, वो टीआई जो थे वहां पर, उनने अपने पुलिस के विभाग के लोगों से बात की कि भाई ऐसा ऐसा है, इनको लेके जाना है। तो वो उस टीआई ने उस बैरियर को वहां से हटवाया और तब फिर ये आगे बढ़े। और जब आप कह रहे हैं कि वो 10 मीटर ही रह गए थे, तो जब इतनी दूर तक वो जा चुके थे, तो ये तो प्रशासन की जवाबदारी है कि आप उनको सुरक्षित रूप से वहां पर ले जाते। शंकराचार्य जी का ये कहना है कि भाई लोगों को मेरे प्रति बहुत श्रद्धा रहती है, आस्था रहती है, मैं हर आदमी मेरे को छूना चाहता है, पैर पड़ना चाहता है, तो जब मेला क्षेत्र में अगर ऐसा होगा तो वहां भगदड़ मच जाएगी। तो इसलिए मैंने अपने आप को घेर के रखा कि मैं दूर से ही लोगों को आशीर्वाद दे सकूं और मैं प्रशासन की व्यवस्था में मैं सहयोगी रहा हूं। लेकिन इस सब चूंकि अब जहां शासन होता है तो वो किसी भी सही बात को सुनने का जो है वो आदि नहीं होता है, क्योंकि उनने एक अपना निर्णय ले लिया है तो वो उसको निश्चित रूप से उस पर कायम रहेंगे। जहां तक अभी आपने योगी की सरकार की बात की, अब आप ये देखिए कितनी विडंबना है कि गोरक्षा पीठ के मुखिया हैं अब योगी आदित्यनाथ। जी जी, ठीक है ना? और शंकराचार्य जो है गौ हत्या बंद कराने के लिए लड़ रहे हैं, वो भी गौ रक्षा की बात करते तो वो भी गौ रक्षा की बात कर रहे हैं। गौ माता को तो वो अब ये बताइए कि कि जिस जो मुख्यमंत्री गोरक्षा पीठ का जो है वो मुखिया हो और उसके राज्य में गौ हत्या हो, तो एक मुख्यमंत्री के रहते हुए क्या ये होना चाहिए? निश्चित है कि इस तरह की जो स्थितियां सामने आई हैं उनको देखते हुए लग रहा है, जिस शंकराचार्य जी पर, अभी मुक्तेश्वरानंद जी पर जिस तरीके से एक राजनीतिक दल के लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि वो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं या कांग्रेस की तरफ से वो पैरवी करते हैं, लेकिन उन्होंने खुद भी कई जगह इंटरव्यू में बोला है कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं। हाँ, आप जो बता रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है वो आरएसएस से जुड़ी हुई संस्था है, उसकी छात्र संस्था है। और अभी मुक्तेश्वरानंद जी जब बनारस में जो है वो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, तो जब विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के चुनाव हुए तब स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी विद्यार्थी परिषद के ओर से प्रत्याशी थे और वो उस विद्यार्थी परिषद की ओर से वो वहां पर अध्यक्ष चुने गए। तो आप ये देखिए कितनी विडंबना है कि एक मात्र संगठन जो है उसका एक उप संगठन विद्यार्थी परिषद, उसके वो पूरे कर्ता धर्ता रहे हैं और अब हम उनसे कहें कि तुम कांग्रेसी हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, या जो कुछ भी हो। वो तो अभी राहुल गांधी को लेके भी उन्होंने बोला कि इनको जो है इनका जो कुछ भी बोला हो राहुल गांधी ने संसद में, तो वो किसी से जुड़े नहीं है। और नहीं, शंकराचार्य या हमारे जो संत हैं वो धर्म के आधार पे अपनी बात कह देते हैं
और निश्चित तौर पर जो धर्म की कसौटी पे होती है उस बात को वे सत्ता की चिरौरी नहीं करते। हमारे चाहे राजधर्म की बात कहें चाहे बीच में तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी और नरेंद्र मोदी जी के बीच में भी मुलाकातें हुई थी हुई हैं। और हाँ, स्वागत सत्कार की भी बिल्कुल, उनने अपने स्थितियां गले की माला उनको उनको पहनाई वहां पर, जब वो अंबानी के यहाँ विवाह में गए थे तो उनने चरण स्पर्श किया, मोदी जी ने सब कुछ किया। तो वो जो एक सवाल ये नहीं है, सवाल इस बात का है कि शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्म सम्राट हैं। ये आप मानो चाहे ना मानो, ये आपकी मर्जी है। हमारे सनातन धर्म के वो सर्वोच्च धर्म सम्राट हैं, और एक धर्म सम्राट होने के नाते ये उनका दायित्व है कि वो सही बात करें। फिर वो सही बात किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, ये उसकी समस्या है। मैंने एक बात और, जब मैं अभी कुंभ में गया था, तो आप ये बताइए कि कुंभ में जो हादसा हुआ जी जी भगदड़ का, वो कितना गंभीर था। तो अब ये मुक्तेश्वरानंद जी का कहना था कि वो जो घटना हुई, हम लोगों को किसी को जानकारी नहीं दी गई और हम लोगों से कहा गया कि आपको चलना है, और हम लोग चल दिए। बाद में पता चलता है कि भाई इतने लोग मर गए वहां पर। तो उनका ये कहना था कि भाई अगर हमको बता दिया जाता तो हमको ये आपको सजा नहीं दे देते, हम एक उनके लिए शोक सभा करते, कुछ करते, हम उनके सुख दुख में भागे। लेकिन कह ले अब ये बताया कि उतनी बड़ी घटना को हम लोगों से छुपाया गया, तो ये तो फिर वो बोलेंगे ही, मुखर होंगे ही। शिकटकर जी, एक बात जो बहुत साफ आती है कि धर्म के नाम पे जो पाखंड हो रहा है उसका विरोध करना, उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने भी कहा था कि ये कैसे, इस भगदड़ का उन्होंने विरोध किया था, मारे गए लोगों के प्रति उन्होंने सहानुभूति भी व्यक्त की थी और सरकार पर सवाल भी उठाए थे। आज भी प्रयागराज में जिस तरीके की स्थितियां देखने में आ रही हैं, माघ का मेला चल रहा है, हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वहां पर, और जिस तरह से उनके साथ अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ बर्ताव हो रहा है, वो निश्चित तौर पर हर हिंदू के लिए एक आहत करने वाला है। नहीं देखिए, सिर्फ तक ही ये जो है वो हमें सीमित नहीं होना चाहिए। ये आप बतलाइए कि क्या आप जो है वो किसी और धर्म के बड़े धर्माचार्य के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते थे? निश्चित है कि आप कि आप क्या किसी जो है वो किसी बड़े भारी क्रिश्चियन या किसी मौलाना या किसी उनके जिससे आप ऐसे इस ढंग का व्यवहार कर सकते थे? क्योंकि हिंदू धर्म जो है बड़ा सहिष्णुता का धर्म है, और सनातनी बड़ा सहनशील होता है। ये कल की घटना भी बता रही है कि जिस ढंग की प्रतिक्रिया होना चाहिए थी, क्षमा करें इस बात को मैं कह रहा हूं कि शंकराचार्य जी के साथ, उनके शिष्यों के साथ एक 90 वर्ष के साधु को जो है वो जूतों से मारा गया पुलिस की ओर से। ये क्या, ये सनातन धर्मियों को ये बात बर्दाश्त करना चाहिए? एक साधु को जो है जूतों से मार दिया वहां पर, और बेचारा अस्पताल में भर्ती, तो जो है सुबह दिन भर से को खाने नहीं दिया, पानी तक नहीं दिया उस उनको वृद्ध को, वो करा रहे हैं वहां पर। इतनी अमानवीयता। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये इसका जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इसका असर कहाँ तक पहुंचेगा? नहीं देखिए, क्या है कि आप ये मान के चलिए कि अगर कोई क्रिया होती है तो ये मान के चलिए कि उसकी प्रतिक्रिया भी होगी, उससे आप बच नहीं सकते। और अभी ठीक है, अभी अब शंकराचार्य जी दिल्ली जाने वाले हैं। दिल्ली में 2 दिन का एक बड़ा आयोजन जो है वहां पर होने जा रहा है इन्हीं सब घटनाक्रमों को लेकर, और वहां पर देश भर के संत इकट्ठे होंगे, और वहां पर जो है संतों की ओर से रणनीति बनाई जाएगी। तो निश्चित रूप से अब वो आमने सामने की स्थिति तो जो है। अभी हम आपसे एक और बात कहें, पिछले आपने जब 125 साल वाला महाकुंभ जो हुआ था, उसमें जिस तरीके से उपाधियां बांटी जा रही थी, जिस तरीके से लोगों को द्वाराचार्य, शंकराचार्य, पीठाचार्य, इस तरह की, जिसमें एक वो एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को भी महामंडलेश्वर की उपाधियां दी गई थी, तो आपको लगता है कि ये धर्माचार्यों की उपाधियां भी गलत तरीके से बांटकर और अपने पक्ष में एक माहौल बनाने का प्रयास जो हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं हम सब के लिए आहत करने वाला है? मिश्रा जी, एक
आपको मैं बतलाऊं, आप जो आपने विषय छेड़ा है महामंडलेश्वर बनने का और ऐसे ढंग के धर्माचार्य बनने का, अगर आज आपके पास 15 लाख रुपए हों दान करने के लिए किसी अखाड़े को, किसी धार्मिक संस्था को, तो आप 15 लाख रुपए में महामंडलेश्वर बन सकते हैं। यानी उपाधियां पैसों में बिकती हैं। बिक रही हैं। ये बताइए आप, बिकती हैं उपाधियां, क्योंकि उसमें कोई जाति नहीं देखी जाती, कुछ नहीं देखा जाता, तो वो महामंडलेश्वर बन जाइए, जो बनना वो बन जाइए आप। दोस्तों, मुद्दा गंभीर है, धर्म से जुड़ा है और खासकर हिंदू धर्म और सनातन धर्म की उन मान्यताओं से जुड़ा है। हजारों हजार साल पुरानी हमारी परंपरा में संतों के साथ जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। अंग्रेजों के समय में नहीं हुआ, मुगलों के समय में नहीं हुआ, लेकिन प्रयागराज में गंगा के तट के पास जोशी मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ जो बदसलूकी हुई है उसकी निंदा की जा रही है पूरे देश में और सरकार सवालों के घेरे में है। शिकटकर जी, आपने नो न्यूज ऑनली व्यूज से चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक जानकारी ये देना चाहता हूं कि जब कुंभ के मेले में अभिमुक्तेश्वर जी से मेरी सीधे चर्चा हुई, तब मैंने जो कुछ भी चल रहा था या जो कुछ भी उनके अभियान है, गौरक्षा का मामला हो, जैसे कुछ बहुत से मामले हैं, तब फिर मैंने कहा कि देखिए आप ऐसे पद पर हैं कि कोई जागे या ना जागे जी, कोई जागे या ना जागे, ये मुकद्दर है उसका। आपका फर्ज है आवाज लगाते रहिए। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी आवाज लगाने का काम कर रहे हैं और वो किसी भी परिणाम की चिंता नहीं कर रहे। निश्चित है वो आवाज लगा रहे हैं और देर सवेर उनकी आवाज में असर होगा, उसके परिणाम भी सामने दिखेंगे। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।